के अलावा कभी नौकरी पाने के लिए गुंडागर्दी करने के अलावा कभी सेना की नौकरी के लिए 5-5 किलोमीटर की दौड़ लगाई हो। मुसलमानों के लिए ये स्कीम है और हिंदू जो भर्ती होंगे उनके लिए परमानेंट भर्ती है। लेकिन सेना जो होती है देश का सम्मान होती है। मैं जानता हूं कि जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ इंदिरा गांधी के जमाने में, जब आर्मी गुजरती थी तो आर्मी काम करने के लिए क्या किसी देश की सेना ठेके पर है? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, क्योंकि कुछ अग्निवीरों की जो है आज सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही, वहीं दूसरी तरफ एक विदेश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत तारीफ हुई। अरे मोदी जी तो तारीफ करने लायक ही है भाई। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बिना किसी के पूछे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे उन नामर्द नेताओं पर हंसी आती है जो देशभक्त तो हैं लेकिन कठपुतली बन चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की। ये बयान थोड़ा हो सकता है बीजेपी के समर्थकों को गलत लगे, उन नेताओं को गलत लगे जो नेता वाकई में इस काबिल है। और मीडिया भी जो अपनी देशभक्ति बेच चुका है, वो एक देशभक्ति जानता है कि तिरंगा उठाओ, किसी को भी पीट डालो, कुछ भी कर डालो। लेकिन ये राहुल गांधी का एक डायलॉग याद आ रहा है, एक भाषण याद आ रहा है, और वही कुछ देश में देखने को मिल रहा है। और देश में देखने को क्या मिल रहा है कि युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी सारे वीडियो आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये जो नरेंद्र मोदी घर से नहीं निकल पाएगा, हिंदुस्तान के युवा को ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये युवा क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? कोई बताएगा? सोनिया गांधी बताएंगी या नेहरू जी बताएंगे? शायद मोदी जी अपने अगले भाषण में ये बात कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप उलझे लग रहे होंगे कि मामला क्या है जिसको मैं टेढ़ा मेढ़ा कर करके नाक जो है गर्दन से पकड़ रहा हूं। बात यह है कि अग्निवीर नाम की एक योजना चलाई गई है जिसमें 4 साल का ठेका दिया जाएगा एक आदमी को सेना में रहने के लिए। 70 साल में इतनी बुरी स्थिति सेना की नहीं हुई और कांग्रेस ने सेना को पूरा सम्मान दिया और सबको पेंशन दी। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उन्होंने पेंशन खत्म कर दी थी सरकारी कर्मचारियों की। ये भाई साहब आए तो इन्होंने जो है सेना की भर्ती पर ठेके पे जाएगी, मतलब वो सेना जो होगी वो सिक्योरिटी गार्ड होगी या बीजेपी के संगी लोग होंगे जो ट्रेनिंग लेंगे, 4 साल के लिए जाएंगे। 4 साल का ठेके वाले आर्मी ऐसा किसी देश में सुनाएं? या जो प्रधानमंत्री ईवीएम के सारे बैठ गया है उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर उसको बैठना नहीं चाहिए था, अदानी अंबानी के इशारे पर काम करने के लिए, क्या किसी देश की सेना ठेके पर है? अमेरिका से बराबरी करना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, अमेरिका जैसा देश बनाना चाहते थे, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल देना चाहते थे, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते थे। लेकिन सेना जो होती है देश का सम्मान होती है। मैं जानता हूं कि जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ इंदिरा गांधी के ज़माने में, जब आर्मी गुजरती थी तो आर्मी को देख करके लोग सैल्यूट करते थे। मैं 7 साल का बच्चा था उस टाइम, मैं खड़ा हो जाता था कि देश को बचाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ठेके पर लिए गए लोग क्या देश की सेवा करेंगे जिनको पेंशन भी नहीं मिलने वाली, ना मरने के बाद कोई तमगा मिलने वाला, ना कुछ मिलने वाला? तो अग्निवीर स्कीम जो है मुझे लगता था कि केवल मुसलमान भर्ती होंगे तो उनके लिए लागू की गई। मुसलमानों के लिए ये स्कीम है और हिंदू जो भर्ती होंगे उनके लिए परमानेंट भर्ती है।
ईसाई भर्ती होंगे तो उनकी टेम्परेरी भर्ती है, सिख भर्ती होंगे तो टेम्परेरी भर्ती है, बाकी के लोग जो हैं हिंदुओं के अलावा जो होगा, हिंदुओं में परिभाषा चाहिए जातियों की, वो जातियों की परिभाषा शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं मालूम। काश प्रधानमंत्री मोदी ने कभी संघियों का प्रचारक बनने के अलावा, कभी नौकरी पाने के लिए, गुंडागर्दी करने के अलावा संघ की, कभी सेना की नौकरी के लिए 5-5 किलोमीटर की दौड़ लगाई होती। उनका सपना होता कि मुझे आर्मी में भर्ती होना है, काश एनडीए फाइनल किया होता। राजीव गांधी ने एरोप्लेन की ट्रेनिंग ली थी और वो एरोप्लेन चलाते थे। उस गांधी परिवार पर थूकना बहुत आसान है मीडिया के सहारे, और कुत्ते तो कुत्ते होते हैं और बाजारू कुत्तों का तो कोई मोल ही नहीं है। लेकिन चलिए भर्ती पर ही आते। अग्निवीर पर आज इतनी बड़ी ड्रामेबाजी हो गई कि यूपी में लोग बाहर निकल आए, युवा बाहर निकल आए, बिहार में लोग बाहर निकल आए, और फिर राहुल गांधी का एक डायलॉग याद आ जाता है। राहुल गांधी का ये डायलॉग आपने सुन लिया होगा दोस्तों। राहुल गांधी ने बहुत पहले बहुत सारी चीजें बोल दी थी, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो नोटबंदी का काल हो, सारी भविष्यवाणियां सही निकली। लेकिन लुभावना मीडिया, हेमा मालिनी मीडिया जो है, रूबिका लियाकत भैया हो या अंजना ओम भैया हो, उन्होंने तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी का सरकारी वकील बनकर के देश के सामने झूठ परोसा है। क्या देश को गुलाम बनाने की राह में निकल चुका है? और एनडीटीवी को सोचते थे कि बहुत बढ़िया चैनल है, अच्छा चैनल है, बढ़िया खबरें दिखाता है, लेकिन वहां भी सब कुछ क्रॉस हो चुका है। अग्निवीर देश के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा है जो मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। लेकिन इसके आगे बात करते हैं कि एक विदेश की जो है संसद में, विदेश कौन सा है, मोदी के बारे में सवाल उठते हैं, उनको कसाई बोला जाता है, कसाई मोदी। जी हां, यूके। क्या अंतर्राष्ट्रीय देश भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं उनके मानवाधिकार उल्लंघन के लिए? योगी जिस तरह से बुलडोजर चलवा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या बाहर के देश इसमें दखल दे सकते हैं? सवाल बहुत हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी सपना दिखाया था हिंदुओं के लिए, वो मुसलमानों की भर्ती पे बैन नहीं लगाते, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आर्मी की नौकरियां देना चाहते हैं। बवाल बहुत सारे हुए, बवाल हमने देखे। ब्रिटेन की संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाया गया, वो भी मैंने देखा। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करने वाले हैं आप लोग ईडी के जरिए। साबित क्या करना चाहते हो इस देश में? हम जैसे लोगों से तो डर गए, हमारी हत्या का भी प्रयास कर लिया आप लोगों ने। लेकिन ये सौदा महंगा पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल चुप, क्षेत्रीय दलों के सारे नेता चुप, अखिलेश यादव हो या कोई हो, सबकी कोई ना कोई सेटिंग बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस इस मामले में सीधी है, पहचान नहीं पाई। अपने लोगों ने उसके पीठ में खंजर मारा, राहुल गांधी की पीठ में खुद खंजर मारा। अब मैं सिंधिया जी से पूछता हूं, सिंधिया जी, क्या आप जो अग्निवीर स्कीम आई है उससे सहमत हैं? शिवराज जी, क्या आपकी अंतरात्मा जागी है? या मोदी जी के समर्थक हो या देश के समर्थक हो, अग्निवीर योजना जो लाई गई है क्या वो गलत नहीं है? मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं जिन जिन राज्यों में, क्योंकि संघ का मतलब देशभक्ति होता, क्या किसी में हिम्मत है देशभक्ति दिखाने की मोदी के खिलाफ? क्योंकि सारे के सारे नीले सियार हैं, कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन इतना तो पता चल गया
कि राहुल गांधी के सामने कायर लोग और झूठे लोग हैं और अब हिंदुस्तान में एक नई क्रांति शुरू होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।